हेलो नमस्कार दोस्तों। जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2021 के सामान्य अध्ययन भूगोल के पार्ट 2 में आज हम मिट्टियों से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे जो कि इस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और शायद इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिट्टियों से रिलेटेड प्रश्न आज देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जिसमें लिखा है कि रेगुर शब्द संबोधित करता है। ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली कपास मिट्टी एंड ऑप्शन डी लाल व पीली मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है काली कपास मिट्टी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर है देखिए, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। तो देखिए उस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होगी जो नमी को रोक कर रखती है, तो वो रोक कर रखने वाली मिट्टी जो है आपकी काली मिट्टी होगी। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। तीसरे प्रश्न में लिखा है देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। मतलब जो स्वयं अपने आप कृषि मतलब कर ले, ऐसी मिट्टी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली कपास मिट्टी या कपास की काली मिट्टी भी बोल सकते हो, ऑप्शन डी यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है काली कपास मिट्टी इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी या फिर मृदा, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी एंड ऑप्शन डी चूनेदार मिट्टी। तो इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी या मृदा कोई है तो वो जलोढ़ मृदा या मिट्टी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास जो है पांचवा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए नदी नीतल में, ऑप्शन बी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, ऑप्शन सी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, ऑप्शन डी गोखुर झीलों के किनारे। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 6 जल्दी से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है हमारे सामने कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए मलावा पठार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश तराई, ऑप्शन सी आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल घाटी। तो इन चार ऑप्शनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या बताना है कि मृदा अपरदन से ज़्यादा मतलब प्रभावित है, तो ये आपका चंबल घाटी होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है मृदा अपरदन से। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 के बाद 7वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न हमारा है लेटराइट मिट्टी मिलती है, मतलब लेटराइट मिट्टी जो है वो मिलती है कहाँ। उत्तर प्रदेश आपका पहला ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश दूसरा ऑप्शन है, पंजाब तीसरा ऑप्शन है, महाराष्ट्र चौथा ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा ये यहाँ पर हमें बताना है। तो लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाई जाती है तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखिएगा महाराष्ट्र। याद रखने का ट्रिक है महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में सब लोग लेट नाइट्स होते हैं इसलिए वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है।
लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है यहाँ तमिलनाडु है, ऑप्शन बी जो है आपका राजस्थान है, ऑप्शन सी गुजरात है, एंड ऑप्शन डी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही ऑप्शन गुजरात हो जाएगा। याद रखने का आपको जो तरीका है, आप सब पहले से जानते हैं कि गुजरात एक तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर नमक भी बनाया जाता है। नमक का जो कानून था वो गांधी जी ने इसी के यहीं पर मतलब शुरू किया था। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। खैर, इसका ऑप्शन गुजरात सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है लावा मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे पास इसमें कई ऑप्शन है लावा मिट्टी में। शिलांग पठार में, दूसरा ऑप्शन मलावा पठार में, तीसरा ऑप्शन सरयू पार मैदान में, चौथा ऑप्शन आपका है छत्तीसगढ़ मैदान में। तो ये आपका जो मलावा पठार है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लावा मिट्टी मलावा पठार में पाई जाती है। लावा मलावा, ठीक है, लावा मलावा, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ए उत्तर प्रदेश में सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका, उत्तर प्रदेश में लोग छाछ पीते हैं, तो समझिए यहाँ पाई जाती है क्षारीय मिट्टी। चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा 11वां प्रश्न होगा। 11वें प्रश्न में यहाँ पर लिखा है ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस जो है उदाहरण है ऑप्शन ए मृदा संरचना का, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइड का, ऑप्शन सी जैविक कोलाइड का, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा जैविक कोलाइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है या गंभीर समस्या है? ऑप्शन ए मलावा पठार, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, ऑप्शन सी दंडकारण्य, एंड ऑप्शन डी मेघालय पठार। तो इसमें आपका जो ये शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र हैं, ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला 13वां क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज, एंड ऑप्शन डी जस्ता या फिर जिंक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये जस्ता, इसके हमारे भारतीय मृदाओं में बहुत ज़्यादा कमी है। और ये यूपी लोअर जो प्री एग्ज़ाम था उसमें एक बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को याद भी रखेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ये ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूँ ताकि आप अगले टॉपिक में अगले वीडियो के लिए वो टॉपिक पढ़कर आएंगे ताकि आप ज़्यादातर प्रश्नों को समझ भी सकें। तो हमारा अगला टॉपिक है खनिज संसाधन से, जिसमें हम लौह अयस्कों से रिलेटेड प्रश्न कराने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।